आतंक बहराइच में जब भी अभी भी कायम है, लिहाजा ग्रामीण भेड़ियों के किसी भी संभावित हमले को लेकर सतर्क हैं। इसके लिए वो गांव में रत जगह कर रहे हैं और हथियारों के साथ गांव में पहरा दे रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि भेड़ियों के कहर से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ग्रामीण? भयभीत ग्रामीणों के बीच भरोसे का संचार करने के लिए स्थानीय विधायक भी बंदूक लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। ये तस्वीर बहराइच के औराही गांव की है, जहां इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने आतंक फैलाया हुआ है। इन आदमखोर भेड़ियों को दबोचने के लिए सड़कों पर न केवल वन विभाग की टीम जुटी है, बल्कि गांव के लोग रात के अंधेरे में गश्त पर निकल रहे हैं। हाथों में टॉर्च और लाठी लेकर भेड़ियों की तलाश में चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से आजिज आ चुके ग्रामीण अब एकजुट होकर किसी भी कीमत पर इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वो गांवों में रात भर जागकर गश्त लगा रहे हैं। सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। दरअसल इन दिनों गांव वाले भेड़ियों के खौफ के साए में जी रहे हैं कि कहीं एक बार फिर आदमखोर गांव में आकर जानलेवा हमला न कर दे। लिहाजा रात भर जागकर निगरानी की जा रही है। यहां तक कि इलाके के विधायक भी हाथ में राइफल लेकर लोगों के साथ गश्त कर रहे हैं। समाज के लोग, गांव के लोग, हमारे मतदाता डरे हुए हैं, तो राइफल लेकर के हमारे निकलने के बाद में चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है। दरअसल दावा है कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ इन भेड़ियों ने बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद से रात के समय मिनट मिनट पर जागते रहो की आवाजें आ रही हैं। अपनी सुरक्षा करते रहो, खुद की सुरक्षा स्वयं करे, जागते रहो। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव वालों में भेड़ियों को लेकर कितना खौफ है। भेड़ियों से बचने के लिए कहीं लोग लाठी डंडे का सहारा लेते दिख रहे हैं, तो कहीं आग जलाकर, पटाखे जलाकर भेड़ियों को खदेड़ने के उपाय भी किए जा रहे हैं। पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर, और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को, जो भेड़िए हैं, और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है। इलाके के लोगों के मुताबिक आदमखोर भेड़िए अब तक 8 बच्चे समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ऐसे में संकट बड़ा है, लिहाजा इसमें वन विभाग के अलावा दूसरे महकमों की टीमें भी डटी हुई हैं। पुलिस के जवान दिन रात इलाके में गश्त कर रहे हैं। जो समितियां बनाई गई हैं गांव-गांव में, पुलिस मित्र हैं, उनका भी सहयोग पुलिस ले रही है। फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, उनके द्वारा भी काफी संख्या में ड्रोन कैमरे और आपका जाल बिछाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। उनके द्वारा पकड़े भी गए हैं, अभी पूर्व में 2-3 भेड़िए उन्होंने पकड़े हैं। पुलिस, वन विभाग, मंत्री, विधायक सभी बहराइच के अलग अलग हिस्सों में इस परेशानी का तोड़ निकालने में जुटे हैं, तो स्थानीय लोगों को भी कुछ उम्मीद बंधी है। वहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर गांव में रात में गश्त का इंतजाम किया गया है। वहाँ पर रात में ये हो गया है कि विद्युत लगातार रहेगी, कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही वहाँ पे वन विभाग की टीमें भी गश्त करेंगी, और हमने लोगों से कहा है अपने दरवाजे बंद करके रखो, खोले मत रखो, बच्चों के साथ विशेष सुरक्षा का इंतजाम रखो। पूरे क्षेत्र में कभी इस गाँव में कभी उस गाँव में भेड़िए का हमला हो रहा है, तो हम लोग अपने जो भी हमारे पास हथियार है, हमने इसीलिए बंदूक ले रखी थी। कोई अगर ऐसी आपदा आती है तो हम अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकेंगे। बाकी गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। आते हैं अधिकारी, आते हैं अधिकारी, सारे अधिकारी आते हैं। रात भर तो पूरी गाड़ी रात भर दौड़ती है, इसी है वैसी, मतलब सब गाड़ी दौड़ाती है।
जिन लोगों ने इन भेड़ियों के आतंक की वजह से अपनों को खोया है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। लेकिन आगे कोई भेड़िया किसी और को अपना शिकार न बना पाए, इसके लिए शासन से लेकर प्रशासन सतर्क है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहराइच से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।